अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पंजाबी चिकन, और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। आप भी ट्राई करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा। इससे मेरा हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और कमेंट्स करके भी आप लाजमी बताया करें मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने चिकन ले लिए, 1 कटोरी मैंने दही ले लिया, आधा पाव दही है, थोड़े से अदरक के टुकड़े हैं और 4 जवे लहसुन के हैं, 1 चमचा करी मसाला ले लिया, ये 1 मीडियम साइज की प्याज ले ली मैंने, 1 कटोरी मैंने टमाटर पेस्ट ले लिया, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, ये 2 सब्ज़ी इलायची है और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी, 3-4 मैंने लौंगी ली हैं और थोड़ी सी मैंने जीरा लिया है। आधा चमचा मैंने साबुत धनिया लिया है कुटा हुआ, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा टमाटर केचप और आधा चमचा मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है। नमक डाला मैंने 1 चमचा, दही, हल्दी डाल दूँगी और इसको मैं अब हाथ से मिक्स कर दूँगी सारी मुर्गी में, दही को अच्छे से। अब इस मुर्गी को मैंने ये दही लगा दिया है और इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, ये जीरा और ये गरम मसाला इसमें, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मसाले को। गरम मसाला फ्राई हो गया, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी और ये अदरक लहसुन भी इसमें शामिल कर दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और ये भी चीज़ें भी हमारी मेरी भून चुकी हैं। अब मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था इसको मैंने पीस लिया है, तो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं 5 मिनट तक भून लूँगी मसाले को। मसाला मेरा भून चुका है। अब मैं इसमें ये टमाटर पीसे थे जो मैंने टमाटर प्यूरी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और ये भी अच्छे से भून लूँगी और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी टमाटरों को। टमाटर मेरे भून चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर केचप डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं अब कुटी हुई मिर्ची डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। साबुत धनिया मैंने कुटा हुआ लिया था, ये भी डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। 2 से 3 मिनट तक इसको मैं भून लूँगी। मसाला मेरा भून चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने मुर्गी मैरिनेट करने के लिए रखी थी वो शामिल कर दूँगी इसमें और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी मसाले में। और मुर्गी को भी मैं मसाले में भून लूँगी 4-5 मिनट तक। तो मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें करी मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी हस्ब ज़रूरत और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 कप और इसको मुझे चिकन गलाने के लिए रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, अच्छे से कि हमारी चिकन गल जाए। अब मैं इसको ढकना रख के 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं ढकना लगा के रखूँगी। मुर्गी हमारी गल चुकी है। अब मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। पंजाबी चिकन की मेरी रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताया करें आप मुझे कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर देगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप
आपको पहले मिल सकेगी। आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और जायके का लगेगा ये आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। चलें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे नई रेसिपी में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।